नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सत्यजीत जीएस एकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम बिहार दरोगा प्री एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेकर आए हैं, जिसमें कुल 35 प्रश्न शामिल हैं। इससे पहले हमारे चैनल पर बिहार दरोगा टारगेट जो 5 दिसंबर का बैच है उसके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 अपलोड है। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगा। इसमें कुल 35 प्रश्न शामिल किए गए और इस वीडियो का कट ऑफ 30 रखा गया। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था तो किस नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो वो मौलाना मोहम्मद अली जिन्ना है। मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन ए सही होगा, मोहम्मद अली जिन्ना। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो ये शुरू हुआ था 12 नवंबर 1930 ईस्वी को। 12 नवंबर 1930 ईस्वी को, और इसमें कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेट करते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, जबकि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में मोहम्मद अली जिन्ना ने पार्टिसिपेट किया था। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विटामिन। विटामिन को शरीर में रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में ध्वनि का वेग। वायु में ध्वनि का वेग क्या होता है? तो वायु में ध्वनि का वेग तापमान के बढ़ने से बढ़ता है और तापमान के घटने से घटता है। तापमान के बढ़ने से बढ़ता है और तापमान के घटने से घटता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, तापमान के घटने से घटता है। और यदि ऑप्शन रहता तापमान के बढ़ने से बढ़ता तो वो भी सही हो जाता। तो वायु में ध्वनि का वेग तापमान के घटने से घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है? सही नहीं है। यह 1930 में आयोजित हुआ था, बिल्कुल सही है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को लंदन में आयोजित हुआ था। इसे साइमन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करनी थी, बिल्कुल सही है। जो साइमन रिपोर्ट आया था 1928 में इंडिया, उसी पर चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन लंदन में हुआ था, बिल्कुल सही है, इसका आयोजन लंदन में हुआ था। इसमें कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने भाग लिया था, बिल्कुल गलत है। कांग्रेस ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में नहीं, सिर्फ और सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया था? सांप्रदायिक अधिनिर्णय, इसी को बोला जाता है सांप्रदायिक पंचाट। सांप्रदायिक पंचाट। तो सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा किसने किया था? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड। ऑप्शन ए सही होगा, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड। तीनों गोलमेज सम्मेलन खत्म होने के बाद 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा करती है, जिसमें दलित वर्ग को एक अलग प्रावधान दिया जाता है, जिसके खिलाफ महात्मा गांधी यरवादा जेल में आमरण अनशन करेंगे। तो इसका घोषणा कौन करता है? रैमजे मैकडोनाल्ड। ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूना पैक्ट संबंधित था। पूना पैक्ट किससे संबंधित था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पूना पैक्ट दलित वर्ग से संबंधित था। जैसा कि अभी पिछले क्वेश्चन में बताया गया कि रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा करती है, जो किस वर्ग से संबंधित था? दलित वर्ग से। दलित वर्ग से को एक अलग प्रावधान दिया गया था, जिसके खिलाफ महात्मा गांधी यरवादा जेल में आमरण अनशन करेंगे, और इसी के पर पूना पैक्ट होगा, पूना समझौता होगा, जो कि अगले क्वेश्चन में बताया गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन, पूना पैक्ट पर हस्ताक्षरित किए गए थे, किसने किया था पूना पैक्ट पर हस्ताक्षरित? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गांधी जी के समर्थक एवं अम्बेडकर ने। गांधी जी का समर्थक एवं अम्बेडकर ने पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर एक साइड अम्बेडकर जी करते हैं और दूसरी साइड गांधी जी के समर्थन में मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय, गांधी जी खुद साइन नहीं करते हैं, बल्कि इनके स्थान पर मदन मोहन मालवीय करते हैं, और एक साइड अम्बेडकर जी करते हैं, भीमराव अम्बेडकर। तो पूना पैक्ट था कि दलित वर्ग को जो प्रावधान दिया गया था उसी को खत्म करने के लिए महात्मा गांधी यरवादा जेल में आमरण अनशन करते हैं, और इसी के एवज में पूना पैक्ट होता है 24 सितंबर 1932 ईस्वी को। 24 सितंबर 1932 ईस्वी को। तो ये डेट इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एक प्रदेश में 1935 के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पंजाब। ऑप्शन सी, पंजाब। 1935 के अधिनियम के अंतर्गत 1937 में प्रथम बार चुनाव होता है देश में, और उसमें कांग्रेस ने 5 प्रांत में
पूर्ण बहुमत वाला सरकार बनाता है जिसमें पंजाब शामिल नहीं है, जिसमें पंजाब शामिल नहीं है। उसमें बिहार, उड़ीसा, मद्रास शामिल है लेकिन पंजाब शामिल है। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1935 के अधिनियम के उपरांत 1937 में हुए चुनावों में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडलों का कार्यकाल कितना था? मतलब कितने वर्ष तक कांग्रेस का जो प्रांत में सरकार बना था, कितने महीने तक उनका सरकार चला था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 28 महीने तक। 28 महीने के उपरांत 1 सितंबर 1939 ईस्वी को द्वितीय विश्व शुरू होता है और इसमें भारत का वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो होता है। उसने भारत को भी इस युद्ध में झोंक दिया, मतलब भारत को भी इस युद्ध में शामिल कर दिया। इससे नाराज होकर कांग्रेस मंत्रिमंडल ने अपना इस्तीफा दे दिया। इसी के बाद अम्बेडकर के साथ मुस्लिम लीग मिलकर भारत में मुक्ति दिवस मनाएगा अम्बेडकर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितने दूर खड़ा रहना चाहिए? परावर्तक तल से कितना दूर खड़ा रहना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 56 फीट। 56 फीट, और कभी कभी मीटर में पूछा जाता है तो मीटर में आ जाएगा 17 मीटर। इंपॉर्टेंट होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व के समस्थानी के बीच अंतर किसकी भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होता है? समस्थानी का जो अंतर होता है तो किसकी उपस्थिति के कारण समस्थानी के बीच अंतर पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, न्यूट्रॉन की उपस्थिति के कारण समस्थानी के बीच अंतर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवस्तंभ मूल पाई जाती है किसमें? अवस्तंभ मूल किसमें पाई जाती है? तो अवस्तंभ मूल गन्ने में पाई जाती है। ऑप्शन सी सही होगा, गन्ने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में किस देश की राजभाषा स्पेनिश नहीं है? किस देश की राजभाषा स्पेनिश नहीं है? तो कांगो गणराज्य। ऑप्शन सी सही होगा, कांगो गणराज्य का जो राजभाषा स्पेनिश नहीं है, जबकि शेष चिली, कोलंबिया, क्यूबा, इन तीनों की जो राजभाषा वो कौन सा है? स्पेनिश है, स्पेनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा उत्तक घाव भरने में सहायक होता है? और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ हर तरह के एग्जाम में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एपिथेलियम उत्तक घाव भरने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु और एक है पंजाब, लेकिन सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में होता है, उसके बाद पंजाब में होता है। और ये उत्तर पूर्वी मानसून जब ठंड स्टार्ट होता है, यानी ये नवंबर दिसंबर या फिर कहें दिसंबर जनवरी के महीने में होता है। तमिलनाडु में वर्षा ठंड के मौसम में उत्तर पूर्वी मानसून से होती है और ये सबसे ज़्यादा वर्षा तमिलनाडु में होती है, जबकि भारत में अधिकांश जो वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है? किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दक्षिण अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। इंपॉर्टेंट होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एशिया में सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी मिट्टी गीली होने पर फैलती है तथा सूख जाने पर उसमें दरारें पड़ जाती है? गीली होने पर तो फैलती है, लेकिन सूख जाने पर उसमें दरार पड़ जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, काली मिट्टी, और इसी को बोला जाता है रेगूर मिट्टी, इसी को कहा जाता है रेगूर मिट्टी। और रेगूर मिट्टी में किसकी प्रधानता, मतलब किस फसल की प्रधानता होती है? तो कपास, इसीलिए इसको कपासी मिट्टी भी कहा जाता। और काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र राज्य में है। काली मिट्टी का सर्वाधिक जो विस्तार पाया जाता है वो महाराष्ट्र में पाया जाता है। दोस्तों, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो, वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति की उम्मीदवारी के लिए क्या आवश्यक नहीं है? उसकी आयु 35 वर्ष हो, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी चाहिए? 35 वर्ष चाहिए। सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, तो ये भी सही है। राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम सांसद चुने जाने की योग्यता जरूर हो। वह पढ़ा लिखा हो, ये गलत है। राष्ट्रपति बनने के लिए पढ़ा लिखा हो ये जरूरी नहीं है। संविधान में ये बात नहीं लिखी है कि राष्ट्रपति बनने के लिए पढ़ा लिखा जरूरी है, मतलब अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी राष्ट्रपति बन सकता है। वह किसी लाभ के पद पर ना हो, तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा, वह किसी के लाभ के पद पर ना हो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वह पढ़ा लिखा हो, ये जरूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अप्रत्याशित व्यय संसद के पूर्ण अनुमोदन के बिना किस विधि से किया जा सकता है? अप्रत्याशित व्यय संसद के पूर्ण अनुमोदन के बिना किस विधि से किया जा सकता है? तो वो आकस्मिक विधि से किया जा सकता है। ऑप्शन बी सही होगा, आकस्मिक विधि। और इस पर संसद का नहीं बल्कि इसको खर्च करने के लिए राष्ट्रपति से परमिशन लिया जाता है, राष्ट्रपति से परमिशन लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृतसर शहर के संस्थापक कौन थे? अमृतसर शहर के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक चौथे गुरु रामदास थे। ऑप्शन बी सही होगा, चौथे गुरु रामदास थे। अमृतसर का दिल किसे कहा जाता है? एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमृतसर का दिल किसे कहा जाता है? तो अमृतसर का दिल स्वर्ण मंदिर को कहा जाता है। अमृतसर का दिल स्वर्ण मंदिर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथ में ले लिया? किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथ में ले लिया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत शासन अधिनियम 1858। भारत शासन नियम 1858। 1857 ईस्वी के बाद जो क्रांति होती है उसके बाद 1858 का एक्ट आता है जिसके द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया जाता है और भारत पर डायरेक्ट नियंत्रण किसका हो जाता है? ब्रिटिश क्राउन का। और इसी के अंतर्गत भारत का प्रथम वायसराय बना जाता है और भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बनते हैं, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजिंग घोषणा पत्र किस मुद्दे से संबंधित है? बीजिंग घोषणा पत्र किस मुद्दे से संबंधित है? तो बीजिंग घोषणा पत्र महिलाओं के अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन ए से होगा, महिलाओं के अधिकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति का वर्णन किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति की वीटो शक्ति का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति का वीटो शक्ति का वर्णन आर्टिकल नंबर 111 में। ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन बी। जबकि बात करें 123 की तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। 110 की बात करें तो इसमें धन विधेयक का वर्णन है। 108 की बात करें तो इसमें संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था, संयुक्त अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन कब किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन कब किया गया था? तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन 1936 में किया गया था। ऑप्शन डी से होगा, 1936 में। और किन के द्वारा किया गया था? तो बी आर अम्बेडकर के द्वारा 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अविश्वास प्रस्ताव तथा दूसरा विश्वास प्रस्ताव के बीच कितना अंतर होना चाहिए? पहले अविश्वास प्रस्ताव तथा दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच कितना अंतर होना चाहिए? यहाँ पे पहला होगा, पहला अविश्वास प्रस्ताव तथा दूसरा अविश्वास प्रस्ताव के बीच कितना अंतर होना चाहिए? तो इसमें कम से कम 6 महीना का अंतर होना चाहिए। ऑप्शन ए से होगा, कम से कम 6 महीना का अंतर होना चाहिए। अविश्वास प्रस्ताव हमेशा लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है और इसके द्वारा ये हमेशा विपक्ष के द्वारा रूलिंग पार्टी के खिलाफ जारी किया जाता है। अगर जो ये अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो प्रधानमंत्री को और समस्त मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध का पीएच मान कितना होता है? दूध का पीएच मान कितना होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दूध का पीएच मान 6.4 होता है। दूध का पीएच मान 6.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। और इसका स्थापना 30 सितंबर 1932 ईस्वी को किया जाता है, 30 सितंबर 1932 ईस्वी को। और प्रारंभ में इसका नाम अखिल भारतीय हरिजन संघ नहीं बल्कि इसका नाम था अस्पृश्यता निवारण संघ, अस्पृश्यता निवारण संघ। बाद में 1933 में इसका नाम पड़ा जाता अखिल भारतीय संघ। अस्पृश्यता निवारण संघ से 1933 में इसका नाम पड़ा जाता अखिल भारतीय हरिजन संघ, अखिल भारतीय हरिजन संघ। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं घनश्याम दास बिड़ला। और इसके प्रथम सचिव होते हैं अमृतलाल विठल दास ठक्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं? इंपॉर्टेंट होगा क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया। किसने कहा था कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत के भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं? तो ये भीमराव अंबेडकर ने कहे थे। ऑप्शन डी सही होगा। पूना पैक्ट के बाद गांधी जी से जब समझौता हुआ था, पूना समझौता, उसके बाद गांधी जी ने महात्मा गांधी जी पर भीमराव अंबेडकर ने कटाक्ष किया था और बोला था कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत के भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं। इसी के बाद महात्मा गांधी अखिल भारतीय जो छुआछूत संघ है यानी अस्पृश्यता निवारण संघ, उसका गठन करेंगे 1932 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वायसराय के कार्यकाल में रेलवे बोर्ड का गठन हुआ था?
तो रेलवे बोर्ड का गठन 1905 ईस्वी में हुआ था। और आपको पता है कि 1905 ईस्वी में भारत का वायसराय कौन था, तो वो लॉर्ड कर्जन था। ऑप्शन बी सही होगा, लॉर्ड कर्जन। इसी के काल में बंगाल विभाजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगेशी मंदिर कहाँ स्थित है? मंगेशी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मंगेशी मंदिर गोवा में स्थित है। ऑप्शन ए सही है। ये गोवा का सबसे बड़ा मंदिर है मंगेशी मंदिर, और यहाँ पे ये मंदिर शिव को समर्पित है, यानी ये भगवान शिव का मंदिर है मंगेशी मंदिर, और ये गोवा का सबसे बड़ा मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन ए सही होगा, 27 मार्च को। दोस्तों पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ें, इसका पीडीएफ आपको वहीं पे आसानी से मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस देश के युवाओं के लिए स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति योजना की घोषणा की गई है। मतलब किस देश के युवाओं के लिए स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति की घोषणा की गई है? तो ये बांग्लादेश में किया गया। ऑप्शन डी सही होगा, बांग्लादेश के युवाओं के लिए स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण 1956 में किया गया था। ऑप्शन सी सही होगा। और मिस्र ने इसका राष्ट्रीयकरण कर इसे अपने अधिकार में ले लिया था, मिस्र ने। जबकि स्वेज नहर के बनाने की बात करें तो इसका निर्माण 1859 और 69 के बीच में हुआ था, यानी इसका निर्माण 1859 में शुरू होता है, 1869 में इसका निर्माण समाप्त होता है। यानी स्वेज नहर बनकर कब तैयार होता है? 1869 ईस्वी में, 1869 ईस्वी में। और स्वेज नहर को बनाने वाले कौन थे? तो एक फ्रांसीसी इंजीनियर थे, फर्डिनेंड। फ्रांसीसी इंजीनियर थे फर्डिनेंड, यही स्वेज नहर का निर्माण करते हैं 1869 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला? और ये आज का हमारा आखिरी प्रश्न है। स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हरियाणा। हरियाणा का एक लोक नृत्य है जिसका नाम है स्वांग। दोस्तों ये 35 प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। और टॉप 35 में आपका स्कोर कितना रहा? अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि 35 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए। और ये आप लोगों के लिए क्विज का प्रश्न है जिसका जवाब आपको कमेंट में देना है। शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान का उद्घाटन कहाँ किया गया? शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान का उद्घाटन कहाँ किया गया? दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा अपना महत्वपूर्ण सुझाव कमेंट के माध्यम से हमें जरूर दें। और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, वहीं से आपको इसका पीडीएफ बहुत ही आसानी से डाउनलोड हो जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।